हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल नेक्स्ट यू ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म के ऊपर। और आपको पता है कि मैं आपको जो 10th क्लास ही साइंस पढ़ा रहा हूं और मैं अपना बेहतर प्रयास कर रहा हूं और यह पूरी कोशिश करूंगा कि आपको अपने बेहतर सा बेहतर कंटेंट आपको मैं दे पाऊं, ताकि आप 2026 की जो एग्जाम आने वाली है बोर्ड की, उसके अंदर अपना बेहतरीन स्कोर कर पाए। ठीक है, इसी उम्मीद के साथ ही मैं आगे बढ़ने जा रहा हूँ। आज जो हमारी होने वाली है वो नेक्स्ट क्लास होने वाली है चैप्टर नंबर फर्स्ट की, रासायनिक अभिक्रिया वाले समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं और रासायनिक समीकरण जो आपका अध्याय नंबर 1 है कक्षा 10 विज्ञान का, उसकी हम शुरुआत ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम आगे आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों देखो, शांति से बैठ जाइए, कॉपी पेन साथ में लेना है। और एक चीज हमेशा याद रखना, जितना भी मैं आपको बता रहा हूं उतने के उतने नोट्स बना लेने आपको। ठीक है, अगर आपके किसी के नोट्स साथ साथ में नहीं बन रहे हैं तो क्लासेज यूट्यूब पर सेव रहेंगी। अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा मैं कि 10th क्लास साइंस की प्लेलिस्ट अलग से बना दूंगा। 2026 लिखी हुई होगी वो, उसको देखना है, क्योंकि पुराने वाली नहीं देखना, क्योंकि इसमें पीछे क्लासेज हैं वो आधी कराई हुई है। ठीक है ना, इस बार पूरा कराने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। पूरा सिलेबस आपको कवर करवाने वाला हूँ 3 से 4 महीने के अंदर। ठीक है, तो आपको एक एक नोट्स को, एक एक टॉपिक को अच्छे से कवर करना है, अच्छे से लिखना है और बेहतरीन तैयारी करनी है, ताकि मैं आपको देखो 5 दिन क्लास दूंगा, 2 दिन आपको रिवीजन करना जितना ही पढ़े हैं। ठीक है, तो देखो, हमारा जो फर्स्ट पार्ट है इस चैप्टर का वो हो चुका है। फर्स्ट पार्ट मतलब एक क्लास मैंने यहाँ पर ऑलरेडी कर ली है, जिसके अंदर मैंने बात की थी किसके बारे में। मैंने आपको समझाया था कि आखिरकार रासायनिक समीकरण होती क्या है, रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है और उनके अंदर क्या क्या होता है। जैसे मैंने बताया था आपको, उत्पाद के बारे में बताया था, अभिकारक के बारे में बताया था। ठीक है, और उसके अंदर समीकरण के बारे में बताया था कि जो संतुलित समीकरण क्या होती है, कंकाली समीकरण क्या होती है। आज मैं उसी टॉपिक से रिलेटेड थोड़ी सी चीज मैं आपको बता देता हूं कि मैंने पीछे एक रिवर्स में एक टॉपिक छोड़ दिया, जिसका नाम होता है हिट एंड ट्रायल विधि। और उसी के आधार पर मैंने आपको क्वेश्चन भी दिए थे होमवर्क के अंदर, और उम्मीद करता हूं आप लोगों ने सभी ने वो होमवर्क किया होगा। क्योंकि मैं जानता हूं कि जैसे मैंने सिलेबस, ये कोर्स स्टार्ट किया, ये बैच स्टार्ट किया, सफलता बैच, 0 व्यू है, मतलब कि 3 4 व्यू आ रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, अभी चैनल नया है, जैसे जैसे ग्रो करेगा वैसे वैसे आपकी व्यूज भी आने लग जाएंगे। ठीक है, तो आप अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखना, क्योंकि आप अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखोगे तभी मैं मोटिवेट रहूंगा और आपके लिए क्लासेज रेगुलर रख पाऊंगा, और वैसे मुझे रेगुलर रखनी भी है। ठीक है, तो आप अपना बेहतरीन सपोर्ट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और लाइक शेयर आपके ऊपर है। बेंच की कोई फीस नहीं है, सफलता बेंच बिल्कुल फ्री है। मेरी सिर्फ एक ही फीस है, लाइक शेयर कमेंट, बस ये फीस आपको पूरी देनी है, इसमें कोई चीज की कमी नहीं रहनी चाहिए। मैं अपना बेहतरीन प्रयास करूंगा। तो दो शुरुआत करते हैं आज के हमारे दिन की, आज की इस क्लास की। तो बेस्ट एनर्जी के साथ में एक बार फिर से हम आगाज कर रहे हैं हमारी इस बैच की दूसरी क्लास का, वो है एसिड। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, मैंने आपको कल क्या दिया था, जो होमवर्क दिया था उसके अंदर मैंने दिया था कि आपको ये संतुलित करके लाना है। ठीक है, तो अब देखो बच्चों, मैंने अभी आपको एक नाम बताया है, जस्ट 5 सेकंड 10 सेकंड पहले मैंने एक नाम बताया, हिट एंड ट्रायल विधि। क्या बताया मैंने? हिट एंड ट्रायल विधि। अब ये है इंपॉर्टेंट चीज, ये मैंने क्यों लिखाया है, इस पर क्यों गौर करना है, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि हिट का मतलब ये होता है, इस चीज के अंदर, इस समीकरण के अंदर आपको ट्रायल करने हैं और आपको पता लगाना है कि इस समीकरण के अंदर किस चीज की कमी है, किस परमाणु को मैं बढ़ाऊं, किसकी संख्या में बढ़ाऊं और किसकी संख्या में घटाऊं। ठीक है, मोस्टली बढ़ानी ही पड़ती है। फिर हिट एंड ट्रायल विधि वह होती है, तो देखो सुनिए, वह विधि जिसके अंदर कंकाली समीकरण को, मतलब असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है, मतलब जिसमें कंकाली समीकरण को संतुलित किया जाता है, वह कौन सी विधि कहलाती है? आपकी हिट एंड ट्रायल विधि कहलाती है। अर्थात ये कह सकते हो कि हिट एंड ट्रायल विधि वह विधि होती है जिसमें किसी रासायनिक अभिक्रिया या फिर रासायनिक समीकरण का दाएं भाग को और बाएं भाग को बराबर किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो देखो, मैंने आपको होमवर्क के बीच में दिया था कि ये जो 4 रिएक्शन मैंने आपको दी थी कि इसके अंदर आपको चेक करना है कौन सी रिएक्शन कंप्लीट है, संतुलित है, कौन सी संतुलित नहीं है।
तो देखिए बच्चों, अब मैं बात कर रहा हूँ पहले पेस्ट रिएक्शन की। तो इसके अंदर आपको देखो चेक करनी है, मैं नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ आपको डिटेल्स दूंगा, करना आपको खुद को है, क्योंकि आप खुद प्रयास करोगे वही आपके लिए बेहतर रहेगा। मैं सिर्फ एक समझा देता हूँ आपको, बाकी आप खुद करेंगे। इसको आपने नोट कर लिया है पहले से, तो मैं इसको हटा देता हूँ। बाकी मैं ये फर्स्ट वाला एग्जाम्पल करा दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है। आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो, अब आपको मेरे जो तरीका लगा रहा हूं वही तरीका आपको एग्जाम के अंदर लगाना है। आपको ये चीजें हिंदी में भी दी जा सकती है, मतलब नाम दे देगा तत्व का, सूत्र का, और फिर आपको लिखना है, और फिर उनकी अवस्था मतलब भौतिक चिन्ह लगा करके फिर संतुलित करना है। एग्जाम में ऐसा आता है, ठीक है। तो देखो, इसके अंदर आपको देखो यहाँ पर तो होगा पार्ट नंबर फर्स्ट, और यहाँ हो जाएगा पार्ट नंबर सेकंड। ये तो आपका हो जाएगा रिएक्टेंट वाला, अभिकारक वाला, और ये जो पार्ट सेकंड है वो किसका होता है, प्रोडक्ट का, मतलब उत्पाद का पार्ट हो जाएगा। अब मेरे को क्या करना है, इधर दो बक्से बनानी है, ये बॉक्स नंबर फर्स्ट और ये बॉक्स नंबर सेकंड। इधर भी सेम वही कंडीशन करनी है, ये बॉक्स नंबर फर्स्ट और ये बॉक्स नंबर सेकंड, ठीक है। अब देखो, अब जो भी यहाँ पर दिखाए गए हैं हाइड्रोजन परमाणु, जैसे कैल्शियम परमाणु, नाइट्रोजन परमाणु, ऑक्सीजन परमाणु, उनकी संख्या हमें लिखनी है कि कितनी कितनी संख्याएं हैं। सबसे पहले देखो, यहाँ पर मैं हाइड्रोजन की बात करता हूँ। हाइड्रोजन परमाणु कितने हैं, यहाँ पर सिर्फ एक है, तो इसका परमाणु क्रमांक एक हो जाएगा। नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन कितने हैं बच्चों, यहाँ पर एक है। ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं तो ऑक्सीजन देखो कहां पर है, इतने, ऑक्सीजन यहाँ पर है 3। ये तो फर्स्ट कंपाउंड मतलब फर्स्ट ग्रुप हमारा कंप्लीट हो गया। इसके अंदर फर्स्ट ग्रुप में जो सेकंड है स्टेज वो है कैल्शियम की। कैल्शियम कितने हैं बच्चों, यहाँ पर एक है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, दो है, और हाइड्रोजन कितने हैं, दो है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो बॉन्ड में दोनों है क्लोज में। यहाँ पर देखो कैल्शियम का पार्ट कितना है, एक है। नाइट्रोजन का पार्ट कितना है, दो है। ऑक्सीजन का पार्ट कितना है, तीन दूनी 6। यहां पर हाइड्रोजन कितनी है बच्चों, दो है। ऑक्सीजन कितनी है, एक। अब हमें चेक करना है इस तरह, देखो यहां पर हमें क्या क्या करना है बच्चों, जो चीजें समान नहीं है उनको समान करेंगे। अब दायां पक्ष और बायां पक्ष को हम चेक करेंगे। तो यहां पर देखो हाइड्रोजन एक और हाइड्रोजन दो, टोटल हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पर 3 है, मतलब दाएं वाली साइड में, बाएं वाली साइड में हाइड्रोजन 3 है, इसमें चेक करेंगे। यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोजन कितनी है, 3 है, 2 है बच्चों। तो यहाँ पर 3 करने के लिए हमें क्या करेंगे, देखिए, अब हमें यहाँ पर इक्वल करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, इधर 3 से गुणा कर, 2 से मल्टीपल करता हूँ, 2 से यहाँ पर मल्टीपल करूंगा मैं, ऐसे कर दिया मैंने। तो मैंने मल्टीपल किया तो क्या हुआ मेरे पास में, 2 2 जा 4, मतलब हाइड्रोजन हो गए 4 और ऑक्सीजन में कितने हो गए 2। ये मेरे पास में नया आया। हाइड्रोजन यहाँ पर 4 हो गए, ऑक्सीजन हो जाएंगे 2। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 हो गए और एक हो गए 3। अब यहाँ पर भी 3 हो गए सर, अब हम क्या करें, तो क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर कुछ फिर से चेक करते हैं। हाइड्रोजन कितने हैं, 2, मतलब 4 हाइड्रोजन इधर है, और इधर कितने हैं बच्चों, यहाँ पर है सिर्फ 2 हाइड्रोजन, एक ये और एक ये, 3 हाइड्रोजन है। तो अब 3 है तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, 2 से मल्टीपल कर दूंगा इधर भी। तो ऐसे ही आपको 2 से मल्टीपल करना है, तो यहाँ पर भी 2HNO3, तो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन 2, नाइट्रोजन 2 और ऑक्सीजन 6। अब चेक करो एक बार, पहले आगे वाले देखो, कैल्शियम एक है, कैल्शियम एक है, सही है। ऑक्सीजन 2 और 3 कितने हो गए ना, ऑक्सीजन 6 और 2 8, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 और 6 8, ऑक्सीजन सही है। फिर यहाँ पर देखो हाइड्रोजन कितने हैं, नाइट्रोजन एक, नाइट्रोजन 2, यहाँ पर भी नाइट्रोजन 2 है और नाइट्रोजन यहाँ पे भी 2 है। अब बच्चा हमारे पास में हाइड्रोजन कैलकुलेशन करना है। हाइड्रोजन हो गए 2 और हाइड्रोजन हो गए 2, कितने हो गए 4। यहाँ पर देखो हाइड्रोजन 2, ये कितने हो गए 4। क्या देखो दोनों रिएक्शन सेम है। यहाँ पर देखो हाइड्रोजन 2 है और हाइड्रोजन यहाँ भी 2 है, तो 2 2 4 और 2 2 4, क्या ये रिएक्शन संतुलित हो गई, जी सर। अब ये हमारे पास जो मिली है ना 2HNO3 प्लस का CaOH2 बराबर में क्या मिला मेरे को, CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस का 2H2O। ये हो गई हमारे पास में बच्चों संतुलित रासायनिक समीकरण। अब बिल्कुल ऐसे ही आपको जो नेक्स्ट जो 3 है रिएक्शन बची हुई है उसको आपको कंप्लीट करना है। आगे हम देखते हैं, आगे का टॉपिक जो हमारा है वो है इंपोर्टेंट थोड़ा सा, उसको हमें अच्छे से समझना है, क्योंकि एग्जाम में श्योर यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है, 1.5 से 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है। और अभी तक जब मैंने टॉपिक करवाया है उनमें से क्वेश्चन बन जाएगा,
की समीकरण संबंध। अब हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण के प्रकार के, रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होती है। तो यहां पर बिंदु लिखिए, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। आज हम सिर्फ दो रिएक्शन करने वाले हैं, एक संयोजन अभिक्रिया और एक वियोजन अभिक्रिया। इसके अंदर सबसे पहले आप सारे के सारे जो प्रकार हैं, टाइप होने वाली हैं, कितने प्रकार की होती हैं, वो सारे लिख लीजिए। फिर हम एक एक करके बात करेंगे सभी की। तो लिख लीजिए, निम्न प्रकार की होती है। पहली रिएक्शन लिखिए, यहां पर आपको लिखना है संयोजन अभिक्रिया, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। संयोजन अभिक्रिया मतलब कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। दूसरी यहां पर है आपकी वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, इसको बोलते हैं डीकंपोजिशन, डीकंपोजिशन, डीकंपोजिशन रिएक्शन। 3 नंबर जो आपका है वो आपका विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया मतलब डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। फिर है आपकी 4th नंबर की जो है वो है द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी? द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर 5 नंबर की जो आपकी होने वाली है वो आपकी होने वाली है ऑक्सीकरण अर्थात उपचयन अभिक्रिया। 6ठे नंबर की जो होने वाली है वो आपकी होने वाली है अपचयन अभिक्रिया। 7वें नंबर की जो रिएक्शन होने वाली है वो आपकी होने वाली है रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? रेडॉक्स अभिक्रिया। ये कुछ अभिक्रिया हैं, अपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, द्वितीय विस्थापन, विस्थापन, रेडॉक्स अभिक्रिया, ये अभिक्रिया हैं। अब थोड़ा सा मैं ब्रीफली आपको बता देता हूँ इसके अंदर थोड़ा थोड़ा चीजें, फिर हम एक एक चीज को स्टार्ट एक एक रिएक्शन को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर देखो मैंने बताया संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब नाम में देखो क्या लिखा हुआ है, संयोजन मतलब जुड़ना, संयोग करना, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन किसका बनता है? दो चीजों का बनता है, तीन का भी बन सकता है, ठीक है। तो संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? जिसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। वियोजन में क्या होगा? वियोजन में जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। उल्टे का मतलब क्या है? दो या दो से अधिक उत्पाद मिलकर एक अभिकारक का निर्माण करते हैं, मतलब अभिकारक मिलेगा, एक एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करते हैं, बस इसका उल्टा करना आपको। तीसरी है विस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, जो अधिक क्रियाशील तत्व होता है वो कम क्रियाशील तत्व क्या करता है? विस्थापित कर देता है, मतलब अपनी जगह पर से दूसरी, उसको दूसरी जगह ट्रांसफर कर देता है और उसकी जगह अपने आप खुद ले लेता है, ठीक है। फिर है द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, दो बार विस्थापन होता है, मतलब दो तत्व दिए गए तो दोनों का विस्थापन हो जाएगा, अलग अलग परमाणु बन जाएंगे। फिर है ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया कौन सी होती है? उपचयन का मतलब होता है उपचार के लिए, यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और ये हो जाएगा यहाँ पर अपचयन अभिक्रिया। अपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है, मतलब ऑक्सीजन की कमी में जो अभिक्रिया होती है उसे कहते हैं यहाँ पर रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों साथ साथ हों, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट और लिखा देता हूँ, यहाँ पर आपको इंपोर्टेंट है। यहाँ पर दो रिएक्शन और होती हैं, उष्माक्षेपी, उष्माक्षेपी और एक है आपकी उष्माशोषी, ठीक है। ये भी इंपोर्टेंट है, उनसे कुछ नहीं बनता है एग्जाम के अंदर, ये मैं आपको करवाऊंगा। टेंशन किसी बात की नहीं लेनी है, जब तक मैं आपके साथ हूँ एकदम मस्त रहिए, आजाद परिंदे की तरह, ठीक है। आगे हम शुरू करेंगे हमारा, अब फर्स्ट रिएक्शन शुरू करेंगे। आज हम करेंगे संयोजन अभिक्रिया, फिर करेंगे बात वियोजन अभिक्रिया की। तो पहले लिखिए बच्चों, संयोजन अभिक्रिया के बारे में लिखिए, जल्दी से जल्दी लिखिए, धीरे लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लिखिए बच्चों, लिखो संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। लिखो संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। पहले हम कर रहे हैं संयोजन
अभिक्रिया। मैं आपके लिए अच्छे नोट्स तैयार कर रहा हूं जितने मेरे से हो पा रहा है। तो लिखिए, इसके अंदर आपको लिखना है संयोजन अभिक्रिया के अंदर एकदम सरल लैंग्वेज में दिखा रहा हूं आपको। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ तत्व यौगिक करके संयोग करके लिखिए। ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक तत्व पदार्थ संयोग करके, संयोग करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं या फिर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, क्या कहलाती हैं? संयोजन अभिक्रिया कहलाती हैं। अब यहां पर आपको दिखा देता हूं मैं थोड़ा सा उदाहरण। यहां पर उदाहरण की बात मैं करूं तो आपको समझना है ए प्लस बी क्या बनेगा बच्चों, हमको सी मिलेगा। मतलब ए और बी मिलेंगे और ए और बी मिलकर के हमें क्या मिलेगा, सी मिलेगा। ठीक है। और अब देखते हैं इसका उदाहरण की बात करेंगे। उदाहरण मैं सरल भी कराऊंगा और हार्ड भी कराऊंगा। सबसे पहले लिखिए CO2 का फॉर्मेशन ऑफ CO2। CO वो C प्लस का O2 बराबर क्या हो जाएगा, CO2। दूसरा यहां पर हो जाएगा आपका CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस का H2O। तो यहां पर क्या बन जाएगा, CaOH2। अब यहां पर बच्चों एक चीज हमेशा याद रखनी है, यहां पर जो भौतिक चिन्ह होते हैं, भौतिक अवस्था के चिन्ह, भौतिक अवस्था के चिन्ह, ये बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं रिएक्शन के अंदर। इसको जरूर लगाना है। कार्बन यहाँ पर क्या होता है, सॉलिड होता है ना, ठोस अवस्था में होता है तो यहाँ पर सॉलिड लगाएंगे। ऑक्सीजन गैस है तो यहाँ पर इसका प्रतीक चिन्ह जी होता है, और ये भी गैस बनती है तो ये भी जी हो जाए। यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, एक ठोस होता है, सॉलिड होता है, तो उसको यहाँ पर ऐसे लिखेंगे। जल यहाँ पर लिक्विड होता है, द्रव होता है, और ये बन जाएगा हमारे पास में एक्यू, मतलब जलीय विलयन, एक्यूइक सोल्यूशन। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए CaOH2, ये नोट लिख करके लिख लीजिए आप, इंपोर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ये लिख लेना कि CaO2 का उपयोग सफेदी करने में किया जाता है। देखो यहां पर CaOH2 का उपयोग, CaOH2 का उपयोग सफेदी करने में होता है, सफेदी करने में होता है। अर्थात कैसे, यह वायु में, वायु मतलब क्या होता है बच्चों, O2 में CO2 से अभिक्रिया करके, CO2 से अभिक्रिया करके, CO2 से अभिक्रिया करके CaCO3 बनाता है। और यहां पर CaCO3 क्या है बच्चों, यहां पर यह है कैल्शियम कार्बोनेट। कौन सा है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, और जिसे दीवारों पर चमक बनती है। और इससे क्या होता है, ये जो चमक का काम करता है दीवार पर, चमक का कार्य करता है, कार्य करता है। समीकरण की बात मैं करूं तो लिखिए CaOH2 प्लस का CO2 बराबर CaCO3 प्लस का H2O। ये है आपकी रिएक्शन। अब देखो, अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर आप तो लिखाते लिखाते जा रहे हैं, समझा रहे कुछ नहीं, बोर हो रहे हैं। तो देखो बच्चों, इसमें बोर होने वाली कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अभी हमारी स्टार्टिंग है, और स्टार्टिंग में आपको अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है। और मैं चाहता हूं आपको एक बेहतरीन तरीके से बताना चाहता हूं, क्योंकि स्टार्टिंग अगर आप समझ जाओगे ना तो आगे आपको बहुत इंजॉय आने वाला है। क्योंकि ये टॉपिक कुछ है इंपोर्टेंट, इसलिए मैं पहले इनको ले रहा हूँ और स्टार्टिंग भी फर्स्ट चैप्टर से कर रहा हूँ। देखिए CaOH2 का उपयोग सफेदी करने में होता है। बेटो अब ये क्या होता है, अब अफा कर दो, ब्याह शादी का मार्ग क्यों है, अफा कलर कराओ बना के। आजकल तो पेंट चल रहा, भात भात का अलग अलग पेंट चल रहे हैं, भाते भाते का। लेकिन पुराना जमाना का मार्ग क्या होता, पुराना जमाना का मार्ग कड़ी कराता, ये कराता कड़ी, और कड़ी के लिए चुनो बोलता।
ये बोलता है सुनना बोलता, सुनना की डगड़ी आती बड़ी बड़ी, यहाँ पत्थर आता बन के करता पानी का पिंगला था, मतलब CaO2 का उपयोग सफेद करने में, तो वो पत्थरों तना भी बोलता CEO, कैल्शियम ऑक्साइड, मतलब बिना बुझा हुआ चूना। तो बिना बुझा हुआ चूना उतना दिन क्या करता, मड़ा वायु को पिछले वहां घेरता, आद्र बर्तन का वहां घेरता, मतलब यहाँ डाना पिंगलाता है। पिंगलाता ने क्या होता है, वो CO2 संपर्क में जाता है, वायु के पिछले CO2 बन जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो माँ का नाफा सुनता ना बुलबुला का, वहां बुलबुला की आवाज सही 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 से गैस निकलती, CO2 गरम गरम। तो देखो वहां क्या बना, CaCO3 बना। और बिन गढ़ा का माँ गोल गोल के क्या बनाता है, देखिए कड़ी बनाता। बिन आपा के बोला आजकल का समय में दीवारों पर सफेदी करने के, लेकिन आजकल चीजों काम नहीं है कि आजकल तो कुछ आ रहे हैं, प्राइमर चल रहे हैं, ठीक है ना। तो कैल्शियम कार्बोनेट का चमक का कार्य करता है। रिएक्शन की बात मैं करूँ तो रिएक्शन देखो बच्चों, यहाँ है कमा CaOH2, यह है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एक ही CO2 के साथ में रिएक्शन कर लिया, करने के बाद में CaCO3 अपना कैल्शियम कार्बोनेट बना, और इससे क्या हुआ, चमक। और जो पानी है ना वो जल, वो दीवार पर रगड़ता है, उड़ गया, वो उड़ता ही बाद में क्या जाए कमा, ये कलर आ जाए सफेद कलर। ठीक है, तो समझ में आ गया स्थान। अब आगे देखना अगला टॉपिक। और जो है एक परसेंट छोटी सी चीज आई है CaCO3। अब देखो बेटा, एक संगमरमर को आगे टॉपिक आओ था, संगमरमर का सूत्र, तो यही हो वो था संगमरमर का सूत्र, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट ही बोले, ठीक है ना। आगे आगे देखो एक आगे और क्या है टॉपिक कमा, समझ में आ गया सारे, ये संयोजना विक्रिया क्यों है। और समझ संयोजना विक्रिया का हमारे टॉपिक है आगे, वो आगे देख से आप आगे देखो, आगे हम समझेंगे उसको। फिर आगे है टॉपिक इसका माते उदाहरण और भी देश को अथन उदाहरण और लिखा दी, देखो नोट्स का बहुत बढ़िया बढ़िया एग्जांपल लिख रहा है मैं अभी 2026 का नया नोट्स बना रहे हैं, आप तैयार कर रहे हैं बच्चों के लिए। तो बाकी थन पर लिस्ट लास्ट में देना एग्जाम सी PDF दे देना, कोई दिक्कत को नहीं है, ठीक है। लेकिन चैप्टर कंप्लीट होने दे पहले, जैसे आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो उसकी PDF आपको मिलेगा, ये नोट्स दे रहा हूँ मेरे पास पूरे, अभी बना रहा हूँ साथ साथ में आपके लिए अच्छे से। उसमें क्या हो रहा है, 2025 में अभी एग्जाम में क्वेश्चन है ना, उसको भी मैं शामिल कर रहा हूँ, और पीछे के 10 साल के क्वेश्चन है उनको मैंने शामिल किया है, और मैं आपको बेहतर कंटेंट देने की कोशिश करूंगा। बस उम्मीद है आप मेरे साथ में अच्छे से जुड़े रहेंगे, आप मुझे अच्छे सपोर्ट करेंगे, लाइक शेयर करेंगे। आप सपोर्ट करोगे ना तो बच्चों मैं आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन प्रयास करूंगा, ताकि आपके 2026 एग्जाम में आप अच्छे नंबर ला सके। अच्छे नंबर में पेपर को फोड़ेंगे हम, ठीक है ना। तो यहाँ से ही हम अपना स्टार्ट करने से लेकर पेपर को फोड़ने तक का सफर हमारा शुरू हो चुका है। बस उम्मीद रखनी है कि बच्चों आप मेरा सपोर्ट करेंगे, आपके लिए मेहनत करूंगा मैं, बहुत सारे मेहनत करूंगा, अच्छे से नोट्स आपके लिए तैयार करूंगा, और आपको PDF लास्ट में दूंगा चैप्टर कंप्लीट होते हैं। हम PDF हमारे टेलीग्राम चैनल भी बनाएंगे एक, उसके ऊपर मिलेंगे। अब यहाँ पर देखो सेकेंड रिएक्शन इसके अंदर आती है बच्चों, वियोजना विक्रिया की। थोड़ा एग्जाम्पल और लिखिए संयोजना विक्रिया की, इसके अंदर दे रखे हैं C+ का O2, यहाँ पर CO2 हो गया, ये मैंने करवा दिया आपको। यहाँ पर 2H2+ का O2, ये हो गया 2H2O। और यहाँ पर एक होता है बच्चों सल्फर का S+ का O2, यहाँ पर क्या बन जाएगा SO2। ये एग्जाम्पल और लिख लीजिए, ये भी किसके हैं, संयोजना विक्रिया के हैं। अब हम आगे समझेंगे किसको बच्चों, अब हम समझेंगे वियोजना विक्रिया को। आज के इस टॉपिक के अंदर हम क्लास के अंदर वियोजना विक्रिया की सिर्फ डेफिनेशन समझेंगे, और उसका एक उदाहरण देंगे। उसके अंदर वियोजना विक्रिया के अंदर क्या होता है, तीन चीजें आती हैं, प्रकाशीय वियोजन, जलीय वियोजन, उष्मीय वियोजन। उसको मैं कल समझाऊंगा आपको, और कल मैं शायद पूरी रिएक्शन जो भी है ना वो सारी कंप्लीट कर दूंगा। फिर हमारा यही टॉपिक बचेगा, ऑक्सीकरण क्या होता है, ऑक्सीकारक क्या होता है, विकृतीकृत क्या होता है, विकृतीकरण क्या होता है, और संसारण क्या होता है, उसके बारे में कल कर दूंगा। मतलब कि 4 दिन 5 दिन क्लास के अंदर लगेंगे, चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा हमारा। तो बच्चों लिखिए, सेकंड जो है रिएक्शन वो है आपकी वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया इसको बोलते हैं बेटा डीकम्पोजिशन। क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसमें जस्ट इसका उल्टा करना, यह है विक्रिया जिसमें एकल अभिक्रमक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बनाता है। देखिए वह विक्रिया जिसमें, वह विक्रिया जिसमें, वह अभिक्रिया जिसमें, वह विक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर, एकल अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। टूटकर छोटे छोटे लिख लो आप, छोटे छोटे उत्पाद बनाता है, उत्पाद बनाता है, ये क्या कहलाता है आपका, वियोजना विक्रिया कहलाती है। अब ये तीन प्रकार के होते हैं, पहले इसका एग्जाम्पल ले लीजिए आप थोड़ा सा।
यहाँ पर देखो CaCO3 क्या बन जाएगा, CaOH2 CaO प्लस का CO2, ये है इसका एग्जाम्पल। अब इसके अंदर तीन टाइप की होती है रिएक्शन, कौन सी होती है, पहला इसके अंदर है उष्मीय वियोजन, दूसरा है इसके अंदर विद्युत वियोजन, तीसरा है प्रकाशीय वियोजन। पहला हम पढ़ेंगे कल उष्मीय वियोजन, दूसरा हम पढ़ेंगे विद्युत वियोजन, विद्युत वियोजन, और तीसरा हम पढ़ेंगे इसके अंदर प्रकाशीय वियोजन। कौन सा पढ़ेंगे, प्रकाशीय। ये है वियोजन अभिक्रिया के मोस्ट टॉपिक, इससे क्वेश्चन बनता भी है और इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे बच्चों। और आज यहां तक जो भी मैंने पढ़ाया आपको, कल आपको ये पूरा याद होना चाहिए, क्योंकि मैंने अपनी बेहतरीन कोशिश की आपको समझाने की, और मैं भी उम्मीद करूंगा आपसे, आशा करूंगा कि आप इसको अच्छे से तैयार करेंगे। आपने जो भी मैंने बताया वो लिखा है, ज्यादा नहीं किया है मैंने, सिर्फ समीकरण संतुलित करके बताया है, संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, इसके बारे में सिर्फ बताया है आपको। कल हम करेंगे जो भी टोटल पार्ट है रिएक्शन के अभिक्रिया के जितने भी हैं, वो सारे मैं कल करवा दूंगा, ठीक है ना। और कल शायद ये चैप्टर का 80% भाग कवर हो जाएगा, फिर अगले दिन हम इसका लास्ट 20% कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम इसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ये करने के बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मतलब टोटल 5 क्लासेज रहेंगी इसकी, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी, और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा, और क्लास के एंड में जो मैंने आपको होमवर्क दिए थे कल, वो आपने किए नहीं कि कमेंट में बताना हाँ या ना। और इनको टॉपिक को कवर याद जरूर करना, रिविजन जरूर करना, जितना पढ़ाऊँ उतना साथ में रिविजन करते जाना है, ठीक है। और बाकी कुछ नहीं, बाकी हम कल मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।